देखो ये प्लेटफॉर्म है दूसरा। तो मैं ना कई बार वीडियो बनाने की कोशिश करी, बन नहीं पा रही थी, है ना। काफ़ी टाइम हो गया, लगभग ये फर्स्ट ट्रेड के बाद से सेकंड ट्रेड जब स्टार्ट हुआ था मेरा, तब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे बना रहा हूँ तो सेटिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई। 3-4 बार मैंने वीडियो शूट करी, हो नहीं पाई। तो मैं आज से एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी के जो ट्रेड होते हैं, ट्रैप ट्रेड, मतलब जो रिटेलर तो पैसा कमा ही नहीं पाता, क्यों नहीं कमा पाता, किस वजह से नहीं कमा पाता, और कैसे कैसे सेटअप बनते हैं, किस किस तरीके के ट्रेड बनते हैं, वो एक्सप्लेन करूँगा। स्टार्टिंग से देखो, बाज़ार खुला, नीचे की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, एक स्ट्रेटजी पॉपुलर है बाज़ार में काफ़ी, 9-20 के नाम से। 9-20 के नाम से स्ट्रेटजी है, ये पॉपुलर है थोड़ी। इस स्ट्रेटजी में क्या होता है, इसमें बताया जाता है कि पहली 5 मिनट की जो कैंडल होती है, पहली 5 मिनट की कैंडल, उसका हाई या लो ब्रेक होने पे आप ट्रेड, एक सेकेंड, ये फिर वही प्रॉब्लम हो गई है। पहला हाई या लो ब्रेक होने पे, यार ये फिर जा नहीं रहा, मैंने क्यों, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं ये भी करता हूँ तो अब ये हो गया, चलो सही है, ठीक है। तो जो स्ट्रेटजी होती है 9-20 की, उसमें ये होता है कि 9:15 बाजार खुलता है, 9:15 के बाद 9:20 तक जो पहली कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक हो या लो ब्रेक हो, उधर की तरफ रिटेलर को ट्रेड दिया जाता है, डलवा दिया जाता है ट्रेड। ये स्ट्रेटजी बहुत पॉपुलर है, आप सर्च करोगे यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएगी, ठीक है। और ये स्ट्रेटजी बनाई थी एक यूट्यूबर है, घनश्याम टैग करके, एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूबर है, काफ़ी अच्छा यूट्यूबर है। तो देखो, जो ज़्यादा पब्लिक काम करती है वो चीज़ें विपरीत हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। पहली बात ये होगी मेरी। तो आज का ट्रेड समझ लो आप, किस तरीके से ट्रेड बना था आज का, सारी बात छोड़ो, वो सब धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा। ये सब पागलपंती होती है, आप इनका उल्टा इस्तेमाल कर सकते हो कभी कभी। वो ये सब चीज़ें ये नहीं होती, कहीं भी आप ये ट्रेड ले लो, मगर आपको विपरीत सोचना है ना। ये नहीं सोचना कि 9-20 वाला ट्रेड जिस तरीके से काम बताया जाता है यूट्यूब पे, हमें उस तरीके से लेना है, नहीं लेना ट्रेड, ठीक है। तो आज का ट्रेड का पहले लॉजिक समझ लो। मैं लॉजिक बता देता हूँ आपको, लॉजिक क्या है ट्रेड का, किस तरीके से ट्रेड ये एक्टिवेट हुआ और किस तरीके से ट्रेड चला, ठीक है। तो सबसे पहले बाज़ार खुला, नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर गया। ये 5 सेकंड का चार्ट है, इस बात पे ध्यान देना, ठीक है। फिर ये एक चैनल में आ गया बाज़ार, इस तरीके से चैनल आ गया, रिटेलर को लगा कि बाज़ार चैनल में आ गया, ठीक है। तो कब लगा, पहला ट्रेड रिटेलर ने यहाँ डाला होगा, ठीक है, समझ नहीं पाया होगा। देखो मैं सच बता रहा हूँ, एक या दो टच में समझ नहीं पाता कि रिटेलर हो क्या रहा है। पहले तो वो यहाँ आया होगा, इसके ब्रेकआउट पे, यहाँ पूरी क्वांटिटी ट्रेड लेता है, वो यहाँ निकल गया होगा लॉस देख के। सुनते रहना, साइकोलॉजी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। नहीं निकला होगा तो आप देखना, सबसे बड़ा जो ट्रेडर है 9-20 का, ये ब्रेकआउट हुआ इस जगह पे, यहाँ पे ये 9-20 का ब्रेकआउट है, ठीक है। अब तक वो लोग प्रॉफिट में नहीं आए होंगे, बाज़ार वहीं घूम रहा है, ठीक है। अगर 5 मिनट की कैंडल लगाऊंगा ना मैं, तो लगभग ये 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट बैठेगा है। आप हिसाब लगा लेना, आप देख लेना, मेरे पे इतना टाइम नहीं, सही है। तो ब्रेकआउट देख के यहाँ रिटेलर आई 9-20 वाले, ठीक है। वो मार्केट प्राइस पे ख़रीदा, मार्केट प्राइस पे ख़रीदता रिटेलर हमेशा महंगे रेट में, ठीक है। वो लॉस में आया, ठीक। अब जो यहाँ ट्रेड लाइन बनी हुई थी उसको ब्रेक करा, जो यहाँ बुलिश थे लोग उन्हें यहाँ बेरिश कर दिया, ठीक है। वो नीचे की तरफ बैठ गए, नीचे की तरफ बैठ गए, ठीक है। अब देख, अब मेरी बातों को समझो, चीज़ों को ध्यान से देखो, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी कहीं भी, ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिल सकती, ना कोई बताएगा। ये मेहनत करके लॉस ले लेके, अब मैं सच बताऊँ, 50-50 हज़ार के कोर्स में भी आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा कोई भी, ठीक है। अब मैं चार्ट कर लेता हूँ 10 सेकंड का, क्योंकि एक चीज़ है वो आपको दिखेगी नहीं, 5 मिनट के चार्ट में मुझे दिख रही है, मगर आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो एक वीडियो मैंने डाली है डिमांड सप्लाई के ऊपर, अभी दूसरी फर्स्ट क्लास है डिमांड सप्लाई की, तो अगली जो क्लास होगी वो डिमांड सप्लाई की इस टॉपिक के ऊपर होगी, ठीक है। ये यहाँ एक डिमांड जोन आपको दिख रही है, ये एक डिमांड जोन है, ये पूरी की पूरी जो कैंडल है ना, ये बेस कैंडल जो है, ये जो पूरी की पूरी बेस कैंडल है, ये वाली ब्लैक वाली, ये एक डिमांड जोन है, ठीक है। डिमांड जोन हमने आगे, मतलब आगे की तरफ खींच दी थोड़ी सी। तो स्टॉक जब ब्रेकआउट करा है स्टॉक ने, यहाँ जो रिटेलर ट्रैप हुआ है ऊपर, है ना, ट्रैप ही हुआ ब्रेकआउट देख के, 9-20 की स्ट्रेटजी देख के, तो जो बाइंग आएगी ना, वो हो सकता है यहाँ आए,
डिमांड जोन पे, और ये अनटेस्टेड डिमांड जोन है, यहाँ प्राइस रिएक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, ये डिमांड जोन से सीधा गया सप्लाई जोन में, ये पूरी की पूरी ये सप्लाई जोन है ये वाली कैंडल। ठीक है, यहाँ से सप्लाई मिली इसे। अब देखना पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं और ये बाजार किस तरीके से चलता है। ठीक है, और एक डिमांड जोन फिर हमारी यहाँ क्रिएट हो गई, ये पूरा जो बॉक्स है ये डिमांड जोन हो गई। सही है, ये डिमांड जोन हो गई। अब समझो मेरी बात, मैं ये थोड़ा सा ले देता हूँ इसे, डिलीट कहाँ से होगा, डिलीट, ये हो गया डिलीट। ठीक है, निफ्टी का चार्ट है ये, मैं ऊपर कर लूँ, आपको तो पता ही है निफ्टी का। अब देखो मेरी बातों को समझो, इतना ये सब होने के बाद सप्लाई ये यहाँ से इस पॉइंट से सप्लाई ली इसने, यहाँ से सप्लाई लेने के बाद ये स्टॉक नीचे की तरफ फॉल करा है, सप्लाई लेकर नीचे आया। नीचे कहाँ तक आया है, जो कप का जो पहले कप का जो लो है वहाँ जो डिमांड जोन है वहाँ तक आया है ना। तो हमने यहाँ ट्रेड कर दिया अपना पंच, पहला ट्रेड पंच कर दिया। और जो रेड लाइन है ये रिटेलर का स्टॉप लॉस है, किन का, जिन्होंने कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देख के इस कैंडल में बाई करा है। अब आप खुद सोचो ये इतनी बड़ी बाइंग कैंडल कैसे बन गई, बताओ, ये सोचो ना खुद। मतलब ये इतनी बड़ी जो ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन ये जो भी है ब्लू कैंडल, ये वाली जो ब्रेकआउट हुआ है कप एंड हैंडल का, आप देखो कप एंड हैंडल का जो ब्रेकआउट हुआ है कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो इस ब्रेकआउट को देख कर जो पब्लिक ने एंटर करा है, ये ब्रेकआउट प्लस इसके ऊपर जो था हाई, जो पहले लोग आए थे 920 वाले, उसका भी ब्रेकआउट दिखाया है इसने। मतलब उन्हें थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट दिखाया होगा, जो नहीं निकले होंगे, है ना, उन्हें थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट दिखाया होगा। ज़्यादातर लोग निकल गए होंगे, जो नहीं निकले होंगे उन्हें यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट दिखा दिया। और कितनी बड़ी एकदम से ग्रीन कैंडल बनी है, इसे बोलते हैं बाइंग क्लाइमैक्स। और पॉइंट कितना अच्छा देखो बाइंग क्लाइमैक्स का, कि कप एंड हैंडल, प्रॉपर कप एंड हैंडल बनाया है और बाइंग क्लाइमैक्स दिखा के इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल दिखा के आकर्षित करा है लोगों को। ग्रीड पॉइंट जिसे आप बोलते हैं, ये ग्रीड पॉइंट है। ठीक है, ये ग्रीड पॉइंट अलग दिख रहा है आपको, दिख रहा है साफ साफ। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, लॉस दिखाया जा रहा होगा इसमें, जिसने भी यहाँ ट्रेड लिया होगा इस ग्रीन कैंडल पे लॉस दिखाया जा रहा होगा, मगर प्रॉफिट नहीं दिखाया जा रहा होगा। ठीक है, लास्ट में एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट दिखा के, कहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट दिखाया, गौर फरमाइए मेरे इस चीज़ पे। मैं फिर दोबारा आपको यहाँ एक ट्रेड लाइन बनाता हूँ, देखो ये रही, हालांकि बनी पहले से हुई है। और फिर आप देखोगे तो छोटा सा फिर एक कप एंड हैंडल है, फिर उसका फिर ट्रैप है। ये 5 सेकंड का चार्ट है। मैं साइकोलॉजी बताना चाह रहा हूँ आपको, इस बाज़ार किस तरीके से काम करता है। आप ये चीज़ देखो, मेरी बातों को समझो कि ट्रेड लेने के बाद जो हमारे दिमाग में साइकोलॉजी हिट होती है, हम चार्ट तो देखते नहीं है, रिटेलर की बात कर रहा हूँ मैं, वो चार्ट नहीं देखता, वो सिर्फ प्राइस देखता है। तो प्राइस को ही मैं आपको रीड करना सिखा रहा हूँ। जब वो प्राइस रीड होता है, प्राइस चलता है दिमाग में कि भाई तो ऊपर गया तो नीचे गया, ये फिर ऊपर आ गया फिर नीचे आ गया, तो ये वही तो ऊपर नीचे हो रहा। तो इसी के प्राइस के ऊपर नीचे होने से जो हमारे माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो हमसे ट्रेड में से एग्जिट करवाता है, तो उसको मैं आपको रीड करवा रहा हूँ डायरेक्टली वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो कोई देखता ही नहीं इस नज़रिए से इस बाज़ार को। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये मेरी मास्टर चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिल सकती, कहीं नहीं मिल सकती, बिल्कुल कोई नहीं दे सकता आपको। ठीक है, सारी ट्रैपिंग होती है पब्लिक को। यहाँ फिर ललचा गया, देखो इसमें फिर ये बिल्कुल ये कप है, आप भी नहीं झुटला सकते इस बात को, है ना। और ये है हैंडल। ठीक है, ये हैंडल हुआ, ये इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद अपना फिर दोबारा लोग ट्रैप हो गए। और जो पिछली जो ब्रेकआउट था कप एंड बड़े वाले कप एंड हैंडल का, जो इसमें आए थे लोग, वो उनका स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, सही है, उनका स्टॉप लॉस हिट, ठीक है, हिट हो गया स्टॉप लॉस। तो अब ये देखो, ये डिमांड सप्लाई प्लस ट्रेड लाइन ट्रैप, डिमांड सप्लाई प्लस ट्रेड लाइन ट्रैप, ये जो है ये इस बेस पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। और ट्रेड हमारा कहाँ एग्जिट हो गया, जहाँ रिटेलर की एंट्री हो गई। तो इसमें अगर हम स्टॉप लॉस देखें, मैंने थोड़ा सा इसलिए सोचा था कि अगर डिमांड सप्लाई का भी, डिमांड का भी अगर यहाँ ट्रैप मिल जाए तो और अच्छा होगा। तो डिमांड पे हमने ट्रेड लिया। रेशियो वेशियो आप देख लो कितना रेशियो है, 6 पॉइंट का हमारा, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और लगभग 20 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट था। ठीक है, अब रिस्क रिवॉर्ड आप देख लो किस तरीके से मेंटेन होता है और कितने छोटे से स्टॉप लॉस पे हमें ट्रेड मिलता है, जो असली ट्रेड होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम आगे चल रहे हैं। यहाँ पे हुआ स्टॉप लॉस हिट हुआ रिटेलर का, जिन्होंने कप एंड हैंडल पे यहाँ ट्रेड लिया था, जिन्होंने, उसका स्टॉप लॉस इस हैंडल के नीचे होगा। ठीक है, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, एल्बो में ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, नहीं भी किसी ने करा तो यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया। और हैंडल जो होता है कप का भी लो ब्रेक हुआ। ठीक है, कप का लो ब्रेक होने पे फिर हमारा ये ट्रेड बन गया है। यहाँ अगर मैं आपको ट्रेड दिखाऊँ अपना,
तो कौन सी थी, शायद 25,900 की कॉल ली थी शायद यहाँ मैंने। एक मिनट प्राइस देख लूँ, प्राइस क्या था। प्राइस मैं बताऊँ आपको, आप सोच नहीं सकते कि इस रेट में भी चीज़ें मिल जाती हैं, है ना। ये चीज़ें मैं आपको अलग से स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, है ना। तो मेरा जो प्राइस था, ऑर्डर डिटेल में जाना पड़ा है, पोजीशन डिटेल, हाँ। तो प्राइस था मेरा जो मैंने लिया एवरेज प्राइस 135 का, ठीक है। आप इस टाइम जाके देखना ऑप्शन के चार्ट में कि ये 9:42 9:42 की कैंडल देख लेना। 1 मिनट के टाइम पर 9:42 की 43 मिनट की कैंडल देखना आप। स्ट्राइक प्राइस है आप मेरा 25,900 का, ठीक है। मैं ही खोल लेता हूँ ये चार्ट और मैं आपको क्लियर बताऊँ। 1 मिनट का चार्ट खुलता है कैसे गिरो में, तो क्या टाइम था ये, 9:42, 9:50, 47, 42। ये कैंडल बनी है 9:42 पे। इसने लो लगाया है 32 रुपये तक का, मतलब 132 रुपये तक का लो लगाया है इस कैंडल ने। और हमने ट्रेड लिया था 100, अगर ऑप्शन का चार्ट देखता ना मैं, तो इसे मैं 33 रुपये पे लेता ट्रेड को, 33-34 रुपये को, ठीक है। वो 35 में मैंने ले लिया क्योंकि फ्यूचर का चार्ट था। इस फ्यूचर का चार्ट देख के मैंने ट्रेड लिया था, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ये मैंने थोड़ा महंगा ले लिया। वैसे मुझे ये ट्रेड लेना था 33 रुपये के आसपास, ठीक है। मैंने 35 का लिया, ठीक है। 35 का लेने के बाद, अब मेरी बातें सुनो आप धीरे धीरे। 35 का मैंने ये लिया, 135 का, ठीक है। फर्स्ट टारगेट जब इसका आया, इसके रेट क्या थे अब मैं बताऊंगा आपको। मैं यहीं क्यों निकलेगा, टारगेट तो मेरे बड़े थे, मैं यहाँ पर क्यों निकला, ठीक है। वो मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। ये कब किस टाइम की है जब फर्स्ट टारगेट आया था। टाइम है लगभग 9:43 9:43, मतलब इसने हाई लगाया था उस टाइम पे। लगभग 35 पे लिया था मैंने, 47 रुपये का, 10 पॉइंट यहाँ मिले थे, है ना। उसके बाद मेरे फाइनल टारगेट थे, मेरे जो फाइनल टारगेट थे वो थे इस ट्रेड के, एक हाई मारा इसने 166 का, मगर हमें निकल जाना था 60 तक, ठीक है। 60 रुपये पर आप निकल जाओ, 60 रुपये पर हमें निकलना था यहाँ पे। अब समझो, ये मैंने बता दिया आपको पोजीशन की डिटेल। अब चार्ट में आ जाते हैं वापस, ठीक है। ये मैंने वहाँ क्यों ट्रेड निकाला, तो मुझे ये एक ट्रैप दिख गया था यहाँ पे कि भाई फिर से ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल टाइप का एक पैटर्न बन रहा है। और देखो ये जो है, एक सेकंड, ये जो हाई है, ये लिक्विडिटी है ना, यहाँ लिक्विडिटी आएगी, पब्लिक आएगी। यहाँ जो भी हाई ब्रेक होते हैं ना, पब्लिक एंटर कर जाती है। तो जहाँ पब्लिक एंटर कर जाती है वहाँ हमें थोड़ी सी अपनी क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ती है। बाकी एसएल हमारा 2-3 पॉइंट का रहता है। तो यहाँ अगर हमें 10 पॉइंट मिल गए हैं और 3 पॉइंट का हमारा एसएल है, 3 पॉइंट का अगर एसएल है, 10 पॉइंट हमें मिल गए, तो हम यहाँ आधी अपनी क्वांटिटी यहाँ बुक कर सकते हैं, बाकी स्टॉप लॉस को छोड़ सकते हैं। उससे क्या है, देखो अब बाज़ार क्या चाल चलेगा, मेरी बात सुनो। यहाँ पब्लिक आ गई, ठीक है, क्योंकि ये कप और ये हैंडल है, तो यहाँ पब्लिक को तो पैसा देना नहीं इसके ऊपर, ये जो लोग आए हैं। तो जब कप एंड हैंडल ये बना है, तो यहाँ फिर एक छोटा सा ये ट्रैप बना के यहाँ इसका लो हिट करके, यहाँ इसका लो नहीं हुआ, देखो ये वाला लो नहीं कटा, मगर ये तो लो कटा है ना, ये तो कटा है। तो कुछ तो लोग निकले होंगे ना यहाँ पे, कुछ इस डाउन में भी निकले होंगे, जो यहाँ इसका ब्रेकआउट देख के आए हैं वो यहाँ भी निकले होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझो। और फिर उसके बाद जो फाइनल मेरा टारगेट था, वो फाइनल टारगेट था ये सेकंड ट्रेड, यहाँ पे लिख रहा सेकंड टारगेट। ये कितना अच्छा ब्रेकआउट हो, ये भी बाइंग क्लाइमैक्स है। तो ये सब क्लाइमैक्स देख के जो ऊपर आ गए हैं लड़के रिटेलर, अब देख लो उनका क्या हाल है। इस तरीके से बाज़ार काम करता है, इस तरीके से ट्रेड लिए जाते हैं।